हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। पहला है विटामिन्स। विटामिन्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बीटा और एमीन्स। बीटा मतलब होता है लाइफ एंड एमीन्स मतलब होता है केमिकल ग्रुप। 1912 में काश्मीर फंक ने विटामिन्स की खोज की। फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन B1 1910 में हुआ एंड फर्स्ट फैट सॉल्युबल डिस्कवर्ड विटामिन A 1913 में। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ट्रिक करने की याद, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कीड़ा, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन B और विटामिन C। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। विटामिन A, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन A का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। RDA क्या होता है इसका, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। एडल्ट मेल एंड फीमेल में होता है 600 म्यूग्राम पर डे। इसे हमें ज़रूरत होती है एडल्ट मेल एंड फीमेल को। जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए होता है 800 म्यूग्राम पर डे एंड जो लैक्टेशन फीमेल होती है उनके लिए होता है 900 म्यूग्राम पर डे। विटामिन A अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से इम्यूनाइजेशन होता है, फर्स्ट 9 मंथ में होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सेकंड होता है 18 मंथ में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। थर्ड होता है 24 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फोर्थ होता है 13 मंथ्स 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिफ्थ होता है 36 मंथ में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिफ्थ होता है 42 मंथ्स 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 6 होता है 42। अब सेवेंथ होता है 48 मंथ्स 2 लाख यूनिट्स। 8 होता है 54 मंथ्स 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 होता है 60 मंथ्स 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये 5 ईयर्स तक के होते हैं। टोटल डोज कितना होता है, 9 होता है एंड 70 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन A, सोर्स क्या होता है विटामिन A का, ये प्लांट सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में आता है कैरोट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल आते हैं, स्पिनच आती है, मैंगो। एनिमल सोर्स में आते हैं हेलीबुथ लीवर ऑयल, ये इम्पोर्टेंट है, कोट लीवर ऑयल, बटर, चीज़, फिश, एग, मीट। फंक्शन क्या होते हैं विटामिन A के, सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन, विजन इन डिम लाइट, ये डिम लाइट में हेल्प करता है। नोट, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, आइडियो, वाई कॉन सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटन सिस्टम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेन लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज। डिफिशियंसी क्या होती है विटामिन A की, नाइट ब्लाइंडनेस, नेक्टोलोपिया, इसको नेक्टोलोपिया बोलते हैं, अनएबल टू सी इन डिम लाइट, इसमें क्या होता है डिम लाइट में नहीं दिखता, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ज़ेरो ऑप्थेल्मिया, इसमें क्या होता है ड्राई आइज ड्यू टू विटामिन A डिफिशियंसी, ड्राई आइज हो जाती हैं। कंजक्टिवाइटिस होता है इस डिफिशियंसी में। बाइटोट होता है स्पॉट, ट्रेंगुलर प्यूपिलरी वाइट पेचेस आते हैं प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन आई, ये बच्चों की आई में होता है। केराटोमेलिसिया, लिक्विफिकेशन ऑफ आइज। अब पढ़ेंगे हम विटामिन D के बारे में। इस आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन बोलते हैं इसको। इसको किडनी हार्मोन्स एंड विटामिन भी बोलते हैं। एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं इसको।
synthesis in the body by the exposure of sunlight 7 hydroxycholesterol type A variant D2 एरेगो कैल्सिफेरॉल एंड D3 होता है कोले कैल्सिफेरॉल। आइडिया ऑफ विटामिन डी एडल्ट मेल फीमेल में होता है 200 इंटरनेशनल यूनिट, फीमेल प्रेगनेंसी में होता है 400, इसकी रिक्वायरी रेट होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट। पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी, इसका पुअर सोर्स क्या होता है विटामिन डी का होता है मिल्क, एंड गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसका होता है मिल्क। सोर्स क्या होता है विटामिन डी का, सनलाइट होता है, हेलीबुथ लीवर ऑयल होता है, कोड लीवर ऑयल होता है, मीट होती है, फिश, एग। अब हम देखेंगे विटामिन डी के फंक्शंस के बारे में। कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन, ये क्या करता है कैल्शियम डिपोजिशन करता है किसमें बोन्स में, जिससे कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, ये हेल्प करता है ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए बोन की। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी, डिफिशेंसी क्या क्या होती है विटामिन डी की, रिकेट्स हो जाते हैं इन चिल्ड्रन में। फर्स्ट साइन ऑफ रिकेट्स का क्या होता है कैर्नियोटैप, जिसमें क्या होता है थिन एंड बेंड इन स्कल बोन, जो स्कल बोन होती है वो क्या होती है थिन पतली हो जाती है एंड बेंड हो जाती है। ओस्टियोमलेशिया हो जाता है इन एडल्ट में, जिसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, सॉफ्ट होने लगती है बोन। डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, जिसमें क्या होता है कैल्शियम निकलने लगता है बोन से। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने लगता है, आल्सो नोन एज एडल्ट रिकेट्स बोलते हैं जिसको। विटामिन ई, विटामिन ई का कैल्शियम नाम है, केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसको अदर नेम से भी जाना जाता है एंटी स्टेरॉयड विटामिन भी बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी एंजाइम विटामिन बोलते हैं इसको, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। सोर्स क्या होते हैं इसके, रिचेस्ट सोर्स होता है कॉटन सीड ऑयल, सेफ वाटर, सेफ फ्लावर, सनफ्लावर, मीट मस्टर्ड ऑयल। इसके फंक्शन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, मेंटेन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, हीमोलाइसिस प्रिवेंट। डिफिशियंसी क्या होती है इसकी स्टेरिलिटी एंड जिसको बोलते हैं बांझपन, होमोलोगस होती है। अब हम देखेंगे विटामिन के बारे में। इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्यूनिन, इसको अदर नेम से भी जाना जाता है कोएगुलेशन विटामिन, एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। स्टोर कहाँ होता है लीवर में होता है। इसके टाइप होते हैं K1 एंड K2। K1 क्या होता है फाइलोक्यूनिन, बाय प्लांट सोर्स से मिलता है। K2 क्या होता है मैनक्यूनिन, बाय इंटेस्टाइनल फ्लोराज। डेली RDA क्या होता है इसका रिकमेंडेड डाइटरी अनाउंस 80 म्यूग्राम पर डे होता है। इसका फंक्शन क्या होता है इसका हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, ये क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। क्लोटिंग फैक्टर कौन से 2nd, 7th, 9th एंड 10th। सोर्स क्या होता है इसका प्लांट सोर्स होता है, जो डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल होते हैं उनमें होता है, मिल्क में भी होता है, मीट में होता है, स्पिंच में भी होता है, पालक में भी। डिफिशियंसी क्या होती है इसकी इम्प्रॉपर क्लोटिंग मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है इम्प्रॉपर क्लोटिंग होती है यानी ब्लड क्लोट नहीं हो पाता अच्छे से। हेमरेज क्या ब्लीडिंग होने लगती है इसकी डिफिशियंसी से। डिले इन हीलिंग, इसमें घाव भरने में भी डिले होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। थैंक यू।